इन दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 भारत के संविधान में यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का प्रमुख होगा व पूरे राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हालांकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। भारत गणराज्य की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार जो भारत सरकार के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति हैं उनके कार्यकाल और रैंक के अनुसार सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च अधिकार रखता है। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होता है। वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों में प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती है और 352, 356 और 360 जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति के पास होती है। देखा जाए तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत यह अध्यादेश भी जारी करता है। देखा जाए तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित होते हैं कि 54 में कौन कौन राष्ट्रपति से चुनाव में भाग लेगा। अगला हम देखेंगे 56 राष्ट्रपति के पद के अवधि के बारे में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के जो पद होगा वह अवधि कितने वर्षों की होगी उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56 में 5 वर्ष की अवधि बताया गया। पद के समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका सूचना उसे 14 दिन पूर्व देना होता है। आइए भारत के राष्ट्रपति का क्रम देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने जो कहाँ के रहने वाले थे, बिहार से रहने वाले थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1962 से 1967 तक ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। राधाकृष्ण 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश से रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आगे हम देखेंगे बहार गिरी वेंकट गिरी जो उड़ीसा के रहने वाले थे। ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे। वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्र से गणना करके गिना गया चुनाव तो वीर गिरी जीते। 5वां राष्ट्रपति बने भारत के फखरुद्दीन अली अहमद। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति बने थे और ये जो 1 बार चुनाव में हार गए फिर निर्विरोध चुनाव लड़े जनता पार्टी के द्वारा और उन्हें जीत हासिल हुई। ये 6वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से रहने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। आगे देखें आर वेंकटरमन तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1987 से 1992। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। KR नारायण केरल के रहने वाले थे। 1997 से लेके 2002 तक भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रहने वाले थे। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
प्रतिभा देवी पाटिल वर्ष 2007 से 2012 तक महाराष्ट्र की रहने वाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा देवी पाटिल। अगले राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2017 से 2022 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। वर्तमान में भारत के 15 नंबर के राष्ट्रपति हैं। 2022 से अब तक ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी और ये भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आगे देखा जाए तो सैन्य बलों के सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है यह 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है यह आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनका वेतन एवं भत्ते किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती है। और राष्ट्रपति जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाता है। कितना? 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रपति किनको नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षण की नियुक्ति करता है। राज्य में बसे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान भी दिलवा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा दान करने की शक्ति आर्टिकल 72 यानी 72 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने या उसका परिहार लघुकरण करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। आगे हम देखें तो राष्ट्रपति के बारे में 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर, टारगेट एग्जाम UPP। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।